है ना। मतलब उसको कहीं रुकने का टेंशन नहीं है, ना उसको करियर का टेंशन, जहाँ गया वहीं उसका करियर। मतलब क्या बोलते वैन, ऐसे कुछ नहीं डायलॉग है ना कि जहाँ मैं बैठ गया वहीं वहीं से मेरा राज्य चालू हो गया। राज्य चलाने के लिए कोई गाँव होनी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जहाँ बैठ गए वहीं से सिंहासन लग गया, वहीं से चालू हो गया। तो वैसे हो सकता है ट्रैवलर के लाइफ, बट ट्रैवलर फैमिली में भी हो सकता है कि जहाँ जिस कंट्री जिस सिटी में गए वहीं रह ली। हाँ, अब बच्चों को पढ़ाने के लिए को पता किसी सिटी पे रुकना पड़े कि 1 साल के लिए, 2 2 साल के लिए, या फिर हॉस्टल में डाल दें, वट एवर इट इज। तो कहने का मतलब ये है कि फ्री मैन क्या होता है, मजबूत मैन होता है, मजबूत होता है। ठीक है, क्योंकि उसको कुछ टेंशन नहीं है, वो हर चीज़ कर लेता है। अगर वो चीज़ लीगल है उस कंट्री में तो हर चीज़ करेगा, अगर इलीगल है उस चीज़ में तो वो नहीं करेगा। ठीक है, फ्री मैन का कंसेप्ट ये है। अब फैमिली मैन क्या करेगा, हर चीज़ पे सोचेगा। फ्री है, अगर लीगल है तो भी उस पर 10 बार सोचेगा। लीगल है मतलब फ्री मैन, मतलब फैमिली मैन क्या करेगा, अगर उसके फैमिली के लिए कुछ ज़रूरी है, ठीक है, तो वो इलीगल काम भी कर लेगा। वो लीगल लीगल वहाँ नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर सर्वाइवल का मामला है ना। एक है 4 ले आए हो तुम, कमज़ोर औरत को ले आए हो, कमज़ोर औरत ने 2 और कमज़ोर बच्चों को पैदा कर दिया, तो एक मजबूत आदमी 3 कमज़ोर लोग को पाल रहा है। तो यहाँ ये हो जाता है कि आदमी को लीगल के अनलीगल हर तरह के काम करने पड़ जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द फैमिली मैन इंडिया में इसलिए तो करते हैं। इसलिए तो जो हैप्पीनेस इंडेक्स है ना इंडिया का ख़त्म है। भाई कहाँ से देखोगे हैप्पीनेस इंडेक्स, फैमिली सिस्टम से देखोगे ना, कहाँ से देखोगी। जब फैमिली में खुश नहीं तो तुम्हारा देश कहाँ से खुश होगा। सो हेयर इट इज द पॉइंट फ्री मैन और फैमिली मैन का। तो फ्री मैन क्या है, वो कुछ नहीं वो सोचेगा जो राइट है, जो लीगल है वही करेगा, इलीगल काम नहीं करेगा। अब वो पैसे के लिए कर रहा है, हाँ वो ऐसा कर रहा है कि हम अभी पैसा कमा लेते हैं बाद में करेंगे, है तो भाई फ्री मैन क्या है। अब जो फ्री मैन में जब जब फ्री मैन के साथ मिनिमलिज्म का कंसेप्ट जुड़ जाएगा ना, तब वो कोई भी काम ना सोच सोच के करेगा कि भाई क्यों ही रखना है। अब जैसे समर सीजन आ गया तो वो सोचेगा कि कूलर क्यों रखें, एसी क्यों रखें, ऐसी जगह रहो ना या एसी कूलर की व्यवस्था हो। अब विंटर सीजन आ गया तो हम हीटर क्यों रखें, ऐसी जगह रहो ना कि ये रूम वैसे ही ठंड वैसे ही गर्म आए। तो वो हीटर लेवे ही ना करेगा, क्योंकि वो जगह बढ़ा देगा। रुक जाओ, है ना। मतलब क्या होगा कि समर में कूलर एसी ले आओगे तो तुम्हारा जो, अगर परमानेंट घर है तो तुम कूलर एसी कुछ भी लाओ, देर इज नथिंग प्रॉब्लम। अगर विंटर है, विंटर में भी अगर तुम्हारा पर्सनल घर है तो तुम हीटर लाओ, कुछ भी लेके आओ, तो वो रखा रहेगा 100 साल तक, 150 साल तक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इन अ रेंटेड रूम, अगर तुम रेंट में जहाँ रह रहे हो, तुम अगर फ्री मैन हो तो तुम फ्रीडम में रहना चाहते हो, तुमने कूलर खरीद लिया, हीटर खरीद लिया, और भी अदर काइंड्स ऑफ थिंग, वॉशिंग वॉशिंग मशीन, फ्रिज रिज जो माने उसका, तो तुम क्या करोगे, तुम फंसोगे। तुम तुमको कहीं जाना तो पहले सोचना पड़ेगा इसकी उसकी व्यवस्था करके जाए भाई। नहीं तो ऐसा होगा कहीं तुम घूमने निकल गए तो अब तुम्हें व्यवस्था नहीं बननी किराए देने की, क्योंकि तुम कहीं जहाँ घूमने जा रहे हो, मान लो तुम जंगल चले गए, पसंद आ गया मॉल में, तो 2 3 महीने वहीं पड़े बाबा बैरागी बन गए। फिर बाद में चलो चलो शहर चलते, लौट के आए तो देखा कि तुम्हारा रूम तो किराया ही नहीं दिया तुमने 3 4 महीने से, तो रूम तुम्हारा ही नहीं रहा। तुम्हारे रूम का सब सामान रूम ऑनर का हो गया। ये मालिक कुछ तो जुगाड़ कर, मालिक कुछ कैसा कैसा कुछ बोलता है, रुक जाओ, वो बोलता है मालिक कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या, देखो ना कितनी क्यूट है मतलब बोलता है कि मालिक कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या, कि देखो ना कितनी क्यूट है। क्या कमेंट है, मत कर लाला मत कर, रहने दे जनाब रहने दे जनाब, मामा इस पुल पे मत जाओ, ये पुल टूट लकड़ी का है, ऐसे कुछ है। सो देर इज अ वाइडर फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ फ्री मैन। उसको कहीं
बस वही चीज़ मैं फील कर रहा हूँ कि जब आप किसी चीज़ से बंध जाते हैं ना तो आपको लगता है कि ये जल्दी कर लें, क्योंकि फिर इसके बाद हमको नहीं मिलेगा। तो पहले तो जितनी सारी चीज़ें हैं जो आदमी को बांध रही हैं वो सब हटा दो, टोटली हटा दो, पूरा मिनिमलिस्टिक हो जाओ। इतना मिनिमलिस्टिक हो जाओगे कि भाई क्या है, हमको अपना देखना है, बस ख़त्म कहानी। सो देयर इज अ थिंग इन अ केस ऑफ मिनिमलिस्टिक फ्री मैन, वो हर चीज़ को फिर फ्री होके करेगा। फ्री होके पढ़ना चाहे तो फ्री होके पढ़ेगा, उसको कोई टेंशन नहीं होगा कि घर में कूलर रखा है, घर में ये है वो है। अरे भाड़ मत जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट दिक्कत कब होती है, जब वो चीज़ें जो होती है ना, वो जो चीज़ें होती है ना, अगर किसी के अर्निंग के थ्रू आई है तो तुमको टेंशन होगी, तुमको एकदम मेंटल लोड देंगी। तो तुमको जो जो चीज़ मेंटल लोड देती है ना वो जो हटा दो, चाहे वो इंसान हो चाहे चीज़ें हों। इंसानों को तो मैं हटा चुका हूँ यू टू जेड ख़त्म हो साले ख़त्म हो गए। अब क्या है कि कुछ जो चीज़ें बची हैं ना जो कि फ्री मैन को क्या कर रही हैं, कब्जे कर रही हैं। फ्री मैन मतलब फैमिली मैन को, फैमिली पर्सन को फ्री मैन नहीं बनने दे रही ना, वो सारी चीज़ों को हटाना है। क्या है ये, कूलर, फ्रिज, फ्रिज तो नहीं है मेरे पास बट एंड और क्या है, बेड शीट, ब्लैंकेट ब्लैंकेट है ना, बेड मैट्रेस, और क्या है, दरज, हाँ, सम स्टील ट्रंक, हिंदी में बोले तो पेटी, ये 2 पेटी खोखा भेजरे। सो आ गई लाइट। सो इट इज all of these things make a person कैसे मूछे हो गई रे, लगता है बाबा बन रहा है। फ्री मैन यही तो होता है, फ्री मैन को न टेंशन है किसी को इम्प्रेस करने की, न किसी को सप्रेस करने की। ही इज लिविंग इन दैट एरा, इन इन देयर ओन एरा, खुद ही ओन कर रहा है एरा को, जो कि उसका ऑरा दिखाता है। सो हियर इज द थिंग। देखो मेरे को किसी की टेंशन नहीं है, मेरे को अपनी बातें कहनी, तो मैं तुमको नहीं दिखा रहा हूँ कि मैं लुक दिख कैसा रहा हूँ, मेरा लुक कैसा है। आई जस्ट हैव टू शेयर माई थॉट, सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग यू। आई एम नॉट एबल टू, नॉट आई एम ही ट्राई टू डू समथिंग नाइसर लाइक लड़कियाँ नहीं करती, लड़कियाँ नहीं मतलब मोस्ट ऑफ द जो प्लस सर्जर के आते हैं, चेहरे चेहरे पे पहले कंगी करके आते हैं, फिर then they talk about, अरे भाड़ में जा, आई हैव टू शेयर माई थिंग। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो आई एम ऑल्सो मेम्बर ऑफ अ फैमिली। सो फैमिली क्या करते हैं कि वो एक चीज़ दे देती हैं कि बेटा ये सब लो, तुमको लगना नहीं चाहिए कि तुम रूम पे रहने आए हो, शहर में रहने आए हो, तुमको लगना चाहिए तुम भी फैमिली में रह रहे हो। अब तुम चाहते हो कि, और तुमको सूनर और लेटर समझ में आ जाता है यही तो मैं ट्रैप है भाई, इसी को तो ट्रैप बोलते हैं, ये फंसा, गोलमाल है भाई, गोलमाल है। ये गोलमाल समझ गए तुम ना, तो समझ गए आगे, यही से बाहर निकलना है, इसी सब चीज़ों से बाहर निकलना है। रुको बात, मतलब इन्हीं सब चीज़ों से तो बाहर निकलना है। और पिछली बार मैंने पिछले साल ही सोच लिया था कि ये सब करना है, जितना भी टिकरेटरिंग करना है ना सब करना है। जैसे ये भी रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये डिजिटल वेस्ट बन जाएगा मेरे मोबाइल में रख रखे, तो जैसे ही अपलोड होगा ना डिक्लटर हो जाएगा, फिर तुम मांगोगे दोबारा दे दो तो नहीं मिलेगा। क्या है का, एक बार आता है चीज़ें चली जाती हैं, दोबारा नहीं मिलता। फिर वो एक शायर का शायरी है ना, एक बार जो मुझको छोड़ के जाए फिर वापस आए, रोए गिड़गिड़ाए आंसू बहाए, फिर मैं उसको नहीं मिलता, मैं दूर चला जाता हूँ। ऐसे कुछ है, नाम नहीं आ रहा उनका, पाकिस्तानी कोई शायर है, वो प्रो कश्मीरी है भाई वो,
जैसे अपना ना प्रो कश्मीरी, वैसे वो प्रो कश्मीरी है, वो चाहिए उनको कश्मीर चाहिए, हमको भी कश्मीर चाहिए। तो लेकिन उनकी जो अच्छी चीज़ ये है, शायरी वाला पार्ट तो हमने उठा लिया, और जो कश्मीर वाला पार्ट है मेरी बाहर में जा रही है। हमको नहीं मतलब तुम्हारे पूरे कश्मीर से, रखे रहो तुम कश्मीर उसमें चिल्लाते जाते, ऐसे ही होता है ना। जैसे तुम, जैसे हमको फिलोसफी पसंद है, उपनिषद वेद ये सब पसंद है, ठीक है, थोड़ा पढ़ना, गीता गीता के बारे में पढ़ना। अब कोई बोले कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो बोली मार भागो यहाँ से तुम। अब ऐसे को जैसे थोड़ा कुरान वरान पढ़ना पसंद है, कोई बोले हमको गजबा हिंद करना है, पूरे इंडिया पे कब्जा करना है, पूरे पाकिस्तान और इंडिया को मिलाना है, बांग्लादेश को मिलाना है मुसलमान बन के, अरे फाड़ में जा। मतलब नोटंकी फैलाने वाले लोग दोनों तरफ से ख़त्म होने चाहिए। जो प्योर हार्टेड लोग हैं, ठीक है, जो प्योर है वो रहना चाहिए। तो हमारे गीता पढ़ो, हम तुम्हारी कुरान पढ़ रहे हैं, दैट्स इट। तुम कभी कविताएं पढ़ो हमारी, हम तुम्हारी शायरी पढ़ रहे हैं। दैट्स द अल्टीमेट बेटर वे ऑफ ट्रांजेक्शन, इंटेलेक्चुअल ट्रांजेक्शन। सो अच्छी चीज़ें हर जगह से उठाओ, बेकार चीज़ों को फेंक दो। दुश्मन की अच्छी चीज़ भी पसंद है, अच्छी चीज़ें जो है पसंद, उसकी रिस्पेक्ट करो। और अपनों को जो ख़राब चीज़ें उनको शो करोगे, तुम्हारी ये ख़राब चीज़ें हैं भाई, तभी तो आदमी इंसान है। नहीं तो फिर जानवर तो सभी कोई है। सो नाउ here is a concept where I am talking about family man and fairy man on the perspective of minimalism and consumerism भी बोल सकते हो। So here is now one more concept, here it is like, देखो हम पढ़ाई भी ऐसी करते हैं ना, तो थोड़ा पढ़ाई वाला एंगल थोड़ा जोड़ देते हैं, जैसे रिवीजन वाला, ठीक है। तो what I'm do most of the time, I do journaling, so many topics. It is a diversified topic. I do some level of journaling, and some notes making things also added into that journaling part. And after that, I memorize that journaling, and after memorize that thing, I have to write it down. whether I मुझे याद हुआ कि नहीं हुआ, कि ऐसे हवा में याद कर लिया, तो पर उसको रीचेक मारता हूँ। देन आफ्टर द रीचेकिंग आई हैव प्लेइंग क्वेश्चन आंसर खेल, वो देन आई प्ले क्वेश्चन आंसर खेल, देन वट एवर आई हैव फिगर आउट, दिस इज द अल्टीमेट वे, है ना। देन आफ्टर दैट देन इट्स कंप्लीट। फिर उसके बाद तुमसे लोगों से मैं बात करने आ जाता हूँ कि हाँ चलो ये चीज़ पे बताते हैं, उस चीज़ पे बताते हैं, जमाने बस में जो चीज़ पे बताते हैं फिर तो ये सब मैं करता हूँ। फिर अगले दिन भी फिर इस पे अगर मैंने इस चीज़ पे फिर दोबारा बात करी, तो जो मैंने चीज़ें बताई हैं ना, फिर से रिपीट मारूंगा, ठीक है। और है ही क्या, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है बड़ी। सो समझिए कुछ, फ्री मैन, फैमिली मैन, मिनिमलिज्म, है ना। कंज्यूमरिज्म का तो अपने आप आते ही आते, मतलब कंज्यूमरिज्म इतना हाई कर दो कि मिनिमलिज्म वाला क्षेत्र भी तुम्हारा कवर हो जाए। ताकि कोई पार्ट कोई व्यक्ति जाना चाह रहा है ना मिनिमलिज्म के फेज की तरफ, तो वो भी चला जाए आराम से, क्योंकि जानवर वाली हरकतें हैं कंज्यूमरिज्म में। तो दोनों चीज़ें कंट्रोल करना आना चाहिए। एक वायरस बोलता है कि हमारी जनता बढ़ जाए, एक इंसान बोलता है हमारी जनता बढ़ जाए, एक जानवर बोलता है हमारी जनता बढ़ जाए। इनको पता नहीं कि क्यों बढ़ जाए, क्योंकि नेचर ने ऐसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर दी है कि तुमको बढ़ाना है। और तुमको नहीं बढ़ाना है, ये तुमने सेटिंग करना चाह रहे हो एज ए ह्यूमन। क्या पता जानवर में भी कोई हो ऐसा जो ना करना चाह रहा हो रिप्रोडक्शन। तो अभी के लिए इतना ही, देखते हैं
कुछ नए टॉपिक पे आएंगे। एंड आई एम थिंकिंग डिजिटल डिक्लटरिंग का क्या करें, रिकॉर्ड करें अपलोड करें, रिकॉर्ड करें अपलोड करें, यही करें कि देयर इज समथिंग एल्स आई हैव टू डू इट। देखो रिकॉर्ड करने के बाद अपलोड करने में टाइम लगता है। आई फील मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 और आई थिंक 4 या 5 वीडियो अपलोड कर सकता हूँ ऑन अ वीक, ऑन अ डेली बेसिस। भाई मेरा ये डिक्लटरिंग वाला प्रोसेस ख़त्म हो जाए ना तो तुम लोगों को यूट्यूब पे वीडियो मिलेगी बिल्कुल डेली के डेली। बस आई एम नॉट एबल टू क्रिएट सिस्टम पाथ। सो जैसे इलॉन मस्क करता है ना, छल्ली से रॉकेट बनाया, ठीक है, पूरे इंजन लगाया, पूरे बूस्टर वूस्टर सब लगाया, उसको रीटेस्ट पे डाला, स्टारशिप में जो कर रहा है, मतलब फटाफट काम हो रहा है, बिल्कुल फटाफट काम हुआ तो ठीक है, फट गया तो फट गया, फिर से दोबारा काम चालू हो गया, फिर से। मतलब अब मैं इलॉन मस्क के टाइमलाइन पे आना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं टाइमलाइन में किसकी हूँ, जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस क्या करता है, धीरे धीरे आ रहा है, आराम आराम से, पैदल चलते चलते कछुए की रफ्तार से आ रहा है और कंप्लीट कर ले जा रहा है। और इलॉन मस्क क्या है, रेवेट की रफ्तार से जा रहा है, बिल्कुल दौड़ते जा रहा है फटाफट फटाफट। तो उसको नुकसान भी ज़्यादा हो रहा है ना, उसको नुकसान भी ज़्यादा हो रहा है और बीच बीच में फ़ायदा भी हो जा रहा है। भाई जो जल्दबाजी करेगा कुछ फ़ायदा कुछ नुकसान होगा, और जो थोड़ा आराम से आएगा जेफ बेजोस की तरह, काम दोनों ही करें। अब जेफ बेजोस पहले ही पहुंच गया स्पेस पे, घूम के भी आ गया, अब ये इलॉन मस्क वो नहीं पा रहा है। अब देखो ये वीडियो है ना तुमको, अब जब मैंने तुमको जानकारी दी कि इलॉन मस्क जा ही नहीं पा रहा छत ऊपर घूमने, है ना, ह्यूमन टेस्टिंग करा ही नहीं पा रहा स्टारशिप की। अब मान लो वो करा चुका होगा ये, ठीक है, अब मेरे को पता नहीं है, मान लो ये वीडियो आ रही है 15 दिन बाद आ रही है, तो इस कंटेंट का क्या मतलब। इसलिए मैं डिक्लटरिंग वाली प्रोसेस को थोड़ा जल्दी करना चाह रहा हूँ, ताकि तुरंत के तुरंत तुम लोग को ज्ञान मिले, मज़ा आए, मेरे को भी थोड़ा करंट टॉपिक पर ज्ञान देने में मज़े आए। अभी अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। मतलब डिक्लटरिंग इतना करना है मेरे को अभी कि जगह ही, मतलब जगह बहुत है, लेकिन डिक्लटरिंग कर देंगे तो जगह ही जगह निकल आएगी, सांस ही सांस लेने लगेगा मोबाइल मेरा। मिलते हैं बाद में, बाय।